हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है स्विच केस की मदद से। सी प्रोग्राम हमें लिखना है। तो पहले हमने मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक नंबर टाइप का एक नंबर नंबर एक इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ से यूजर से हमने उस नंबर को इंटीजर जो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है नंबर, उसमें हमने कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल मतलब इंटीजर टाइप का डेटा यूजर से इनपुट ले लिया। अब इसके बाद हमने इस उस नंबर को स्विच केस में पास किया है। देखिए स्विच केस में पास कर दिया। अब इसके बाद हमने तीन केसेस लगाए हैं, केस 50, केस 10 एंड केस 100। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई यूजर 10, 50 या 100 में से कोई नंबर मतलब यूजर ने दिया है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग ये सब जो कोड कोड है ना वो चल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यूजर ने 10 दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर इज इक्वल टू 10 चल जाएगा। फिर इसके बाद ये चलेगा। अब देखिए हमें ब्रेक का क्या काम है। हर केस के बाद एक ब्रेक लगा हुआ है। क्यों? ये ब्रेक का ये काम है कि मान लीजिए यूजर ने 10 दिया, तो यूजर ने 10 दिया तो नंबर इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा मतलब ये इसके बाद ये स्विच केस से ही बाहर आ जाएगा। बाहर आने से इसका मतलब ये है कि मतलब इसके नीचे के जो सारे कोड्स है ना, ये नंबर इज इक्वल टू 50, नंबर इज इक्वल टू 100, ये सब प्रिंट नहीं होंगे। केवल जैसे ही अगर 10 से मैच हुआ, पहले मैच होगा, जैसे ही मैच हुआ वैसे ही ये प्रिंटफ चलेगा। और इसके बाद ब्रेक चलेगा। ब्रेक चलने के बाद इसके नीचे के सारे कोड नहीं चलेंगे। वैसे ही सेम 50 या 100 के साथ होगा। मान लीजिए हमने नंबर दिया 7, तो 7 तो किसी केस लेवल से मैच हो नहीं रहा है। तो अगर मैच हो नहीं रहा है तो उस केस में ये डिफॉल्ट जो है ये चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा। तो इसका मतलब ये चलेगा, मतलब वो किसी केस लेवल से तो मैच नहीं हुआ है, मैचिंग हुआ नहीं है। तो ये डिफॉल्ट केस उस केस में चलेगा कि नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। तो दिस इज द कोड। थैंक यू।